हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम लोग का क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। अगली जो क्लास आएगी वहाँ से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप कर देते हैं। लास्ट जो चीज़ इस चैप्टर में बच रही थी वो थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब एक तरह से पावर ही, कि किसी नंबर पे अगर कोई पावर लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हम लोग को सीखना। जैसे कोई नंबर है जिनकी बेस सेम है, मतलब जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है। क्या है? पावर अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाता चला जा रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है जो दो नंबर हैं वो सेम है, जैसे 2 और 2, लेकिन इनकी पावर अलग है। यहाँ पे देखिए इनकी पावर क्या है, m है और n है, लेकिन बेस सेम है। बेस सेम है और पावर अलग है, एक की 3 है, एक की 4 है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? आएगा a की पावर mn, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 की पावर 6। बस ये कहना चाह रहा है। उसके बाद हम लोग 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, मतलब इसका आंसर 64 आएगा। ये मतलब है इस चीज़ का खाली कि हम लोग को ये सीखना है कि किसी नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट लगा हो, पावर लगी हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चन देखेंगे, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि a की पावर m की पावर n, मतलब एक नंबर पे तो पावर लगी है लेकिन होल उसकी भी पावर लगी हुई है। मतलब जैसे 2 की पावर 3 तो है ही है, लेकिन इसकी भी पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 6। मतलब ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस फॉर्मूले का मतलब ये है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए डिवाइड में लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2। क्या लिखा है कि a की पावर m है और a की पावर n है। यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है, मतलब यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और नीचे भी 2 ही होना चाहिए। क्या चीज़? ऊपर भी 2 होना चाहिए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। हमारा जो बेसिक नंबर है, बेस है, वो सेम है, लेकिन उनकी पावर अलग अलग है। लेकिन वो दोनों किस में है? डिवीजन में है। किस में है? डिवीजन में है। तो जब डिवीजन में होंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई में थे तो पावर ऐड हो रही थी, जब डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड नंबर हमारे दोनों सेम होने चाहिए। लास्ट वाला डी वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारा बेस जो है वही अलग है, मतलब एक है 2, दूसरा है 3, लेकिन उनकी पावर सेम है। उनकी पावर क्या है? 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 को 6, और पावर को वैसे ही रहने दीजिए। वही चीज़ लिखी है, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी पावर m। ठीक है, बहुत ही इजी है। असल में ये चीज़ क्लास 8 में पढ़ाई जाती है। यहाँ पे बस हम लोग इसको एक तरह से समझ लीजिए, पार्ट है हमारा चैप्टर का, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। किसी की चीज़ की पावर 0 अगर है, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे अगले चैप्टर में हम लोग जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कई जगह पे कि x की पावर 0 आ रही है, या कि कोई और वेरिएबल्स है उसकी पावर 0 आ रही है, लेकिन तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आती है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। जैसे 6 की पावर 0 लिखी हो, या 7 की पावर 0 लिखी हो, या 100 की पावर 0 लिखी हो, तो इन सब का आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। फिर अगला है कि a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस में है। क्या है? माइनस में। तो माइनस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या कर दें? उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। जैसे हमको लिखा हो कि 2 की पावर -2 है, तो हम 2 की पावर -2, ऐसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम क्या कर दें? इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, ये बस लिखने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है। वैसे लिखते हैं अगर 2 की पावर -2 तो सॉल्व करना डिफिकल्ट था, लेकिन अब ऐसे लिख दिया तो हम यहाँ से आसानी से जान सकते हैं कि 1/4 की बात हो रही है ना। देखिए यहाँ पे 1/4, यानी 2 की पावर 2 क्या होगा? 4।
ठीक, वैसे ही नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ये और ये फार्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में लास्ट में जो देखा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 5√4 कुछ करके ऐसे था, वहाँ पे इसका यूज़ हुआ था। अभी इस एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ होगा। तो इस फार्मूला को, इन सारे फार्मूलों को मैं यहीं लिखा रहने दे रहा हूँ और हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको फार्मूले कैसे लगाने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, ये हम सीख लेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6। क्या है? एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 हमको सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ये देखिए 64 है, क्या इसको हम किसी और की पावर में लिख सकते हैं? मतलब 64 को अगर हम तोड़ें, 64 को किसी पावर में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 64 को ही लिख रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या है? 1 2 3 4 5 6। 2 1 पहली बार जब इसको मतलब क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। मतलब अगर हम 2 को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स भी लिखते हैं तो मतलब उसका 64 ही होगा, और इसकी होल पावर 1/2 है ही है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ओ सॉरी, ये तो 6 है, सॉरी 6 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 का मतलब भी 64 ही हुआ। हम लोग ने सिर्फ क्या किया है? 64 को इस तरह से लिखा है कि वो किसी पावर के फॉर्म में आ जाए। क्या आ जाए? किसी पावर की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए 2 की पावर 6 में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 1/2 है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर आता है तो क्या करते हैं? उन दोनों पावर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो क्या किया हम लोगों ने? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 6 इंटू 1/2 3 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा? 2 की पावर 3। इसका आंसर क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट्स के, पावर्स के। ठीक है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि 64 को और हम कैसे लिख सकते हैं, किसी पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ इसी फॉर्म में उस क्वेश्चन को दिया जाएगा कि वो किसी न किसी पावर में कन्वर्ट हो जाए। बस हमको ये पकड़ लेना है, ये हम लोग को जान लेना है कि वो किसकी पावर में लिखा जा सकता है। जैसे ये 2 की पावर 6 में लिखा जा सकता है। जैसे इसका अगला ही क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वो है 32 पावर 1/5। कुछ अलग है? बिल्कुल नहीं अलग है। क्या? क्योंकि हमको 32 को ऐसा लिखना है कि वो किसी पावर की फॉर्म में आ जाए। क्या करना है? 32 को इस तरह से लिखना है कि वो किसी पावर की फॉर्म में आ जाए। जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे, एक बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, एक बार जब खुद से करेंगे तो आप लोग इसको गेस करने लग जाएंगे कि किसी नंबर को किसके फॉर्म में लिखा जाए तो वो पावर की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कैसे? जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि 32 को हम लोग 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी इसको क्या किया था हम लोगों ने? 2 को अगर 5 बार लिख देते हैं तो वो 32 होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या किया हम लोगों ने? 2 की पावर 5 इंटू 1/5। फिर वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 2। आंसर कितना आया हमारा? 2। देखा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस हमको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और कि 64 को कैसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, 32 को कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद है 125। देखिए इधर क्या है, थर्ड पार्ट है इसका, 125 की पावर 1/3। क्या लिखा है? 125 की पावर 1/3। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू बताना है कितनी होगी। अब क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि 125 को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग को ये पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसको हम ऐसे लिख दें तो इसकी वैल्यू भी 125 ही होगी। आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल होगी। और इसको अब और कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3,
लिख सकते हैं। ये 5 3 बार है तो जितनी बार होता है उतनी पावर लगा देते हैं, तो 5 की पावर 3, फिर क्या होगा, फिर 3 है और होल पावर है 1/3। पहले तो 5 की पावर 3 पहली पावर, दूसरी पावर कितनी है 1/3, मतलब वो होल पावर है, सबकी ऊपर पावर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, फिर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 3 × 1/3, 3 कैंसिल, आंसर कितना आया हमारा 5। कितना आया 5। देखिए बहुत आसानी से हमारी एक्सरसाइज होती चली जा रही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर वही चीज़ करनी है। क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है कि 9 पावर 3/2, क्या 9 की पावर 3/2, क्या है 9 की पावर 3/2। अब हमें क्या सोचना है कि हम 3 को किसी पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस में लिखेंगे, 3 × 3, क्या लिखते हैं 3 × 3 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर क्या होगा, अब 2 को क्या करें हम 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस यही वाला फार्मूला फिर से लगा दें। क्या कर दें, यही वाला फार्मूला फिर से लगा दें। तो ये क्या होगा 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 3 का क्यूब, क्या आया 3 का क्यूब। इसका आंसर क्या होगा, 3 3 × 9, 3 × 27। इसका आंसर क्या आया 27। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हम लोग इसका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 125 की पावर, इसका 4th वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पावर है, 4th वाला क्वेश्चन है कि 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब हमको पहले क्या करना है कि 125 को लिख सकते हैं किसी पावर की फॉर्म में, पहले वो देखना है। अभी इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अभी ऊपर वाली चीज़ को छोड़ दीजिए। देखिए इन सब में भी हम लोगों ने पहले ये नहीं किया है, पावर नहीं सॉल्व किया है, पहले हम लोगों ने बेस को सॉल्व किया है। पहले हम लोगों ने बेस को किसी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद उस पावर को देखा गया कि क्या करना है। यहाँ पे भी पहले 125 को देखते हैं, 125 किसी की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहीं पर भी हमने कहीं लिखा था वो, यानी इसको 5 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दे इस 3 को इस 3 से, क्या होगा 5 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारा 5 की पावर -1। जब किसी चीज़ की पावर माइनस में होती है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे 1/5, ये हमारा आंसर होगा। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। देखिए यहाँ m की वैल्यू, इस क्वेश्चन में m की वैल्यू -1 है तो 1/a की पावर, या 5 की पावर 1 होनी चाहिए। 5 की पावर 1 लिखें चाहे ना लिखें, बात एक ही है ना। किसी चीज़ की पावर, हर चीज़ जो नंबर लिखते हैं उसकी पावर 1 होती है, अगर कोई पावर नहीं लगी है, ठीक, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग ने इस वाले फार्मूले से इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2nd और 3rd पार्ट मैंने छोड़े हैं वो भी आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई भी दम नहीं उन दोनों क्वेश्चन में। आप लोग बस ये कन्वर्ट कर ले जाइए कि 16 और 32 को कैसे लिख सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग बस दोनों जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही 3rd वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, शायद 1/5 ही है, 2/3 1/5। देखिए कहीं देखा सा लग रहा है, बिल्कुल देखा सा लग रहा है। कहाँ है ये, कहाँ है ये, कि बेस सेम है तो पावर क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड कर दें। देख लेते हैं, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, बस ये करना है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं। 2 की पावर ये 15 होगा, इनका 3 और 5 कैल्शियम, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंट्स के। देख लीजिए जितने फॉर्मूले लिखे हैं बस उसी का यूज़ हो रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या, और कुछ भी नहीं लग रहा है। पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें क्या करना था कि जो नंबर है उसको किसी की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे।
सॉल्व हो जाता था। यहाँ पे क्या करना है, बेस सेम है, पावर ऐड करनी है, बस ये पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है। अभी तक ये वाला लग रहा था सब में, एक में ये वाला लगा था, आपकी ये वाला लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। कोई दम है इस क्वेश्चन में? आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है, बेस सेम है, 11 सेम है, 1/2 1/4 क्या कर दें, माइनस कर दें। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। कुछ भी नहीं करना होता है इन सब क्वेश्चन में, बस ये आपको नंबर दिलाने के लिए क्वेश्चन होते हैं कि आपको पास करा सके। अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो ये सब चीज़ें पढ़ लें तो हो सकता है वो पास हो जाएं, बस इसलिए होता है। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होता है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत दिखेगा। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है तो अब हर कहीं जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे 9th पढ़ें, चाहे 10th पढ़ें, चाहे 11th पढ़ें, चाहे 12th पढ़ें, चाहे ग्रेजुएशन करें, हर जगह अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ये एज अ एप्लीकेशन भी आ सकते हैं कि आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ पे देखें कि ये आ रहा है पावर्स में, तो इसको कैसे सॉल्व करें। 8th क्लास में इसकी डिटेल्ड स्टडी की जाती है। अब इसका क्या होगा, 1/2 माइनस 1/4 है, एलसीएम लेंगे 4, 2 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आया, 3/4। क्या आया इसका आंसर, 2 माइनस 1, ओ सॉरी 1/4। कितना आया, 1/4। 2 माइनस 1 1/4। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये देख लीजिए, कुछ है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या किया, जो बेस जो डिफरेंट है उन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, 56 पावर 1/2। क्या, 56 पावर 1/2, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन पूरे कर लिए। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे जब हम लोग पहली दूसरी क्लास कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। क्या, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। एक क्वेश्चन था जैसे 2 और 3 था, हम लोगों ने इसको एवरेज मेथड से सॉल्व किया था, और दूसरा मेथड ये था कि जितना रेशनल नंबर पूछा जाए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारा फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन हमारा अलग अलग है, जैसे एक है 3/4 और एक है 5/3, पूछा जाए -3/4 और 5/3, पूछा जाए कि इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं या 4 रैशनल नंबर निकालने हैं मान लीजिए, तो पहले क्या करें, हम इन डिनोमिनेटर को सेम कर लें। क्या कर लें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 4 से तो हो नहीं जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख दें, -3/4 है, इसको 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। इसको क्या करें, 5/3 है, इसको 4 से, इसको 4 से करें, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कितना पूछा गया है, 3 पूछा गया, हम बड़े आसानी से बता लेंगे। क्या होगा इसका, एक -8/12, क्या होगा -7/12, ऐसे करते करते फिर आएगा कहीं 11/12, फिर क्या आएगा 13/12। तो ये क्या हुए हमारे रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर निकालना बताया था जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें। इसको कैसे सेम करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी करेंगे। यहाँ पे भी जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो इस चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में बस इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमारी आज लास्ट क्लास थी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर भी दे दूंगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, और जो जिन्हें इस चैनल की ज़रूरत है आप लोग उन तक भी इसको पहुंचा रहे होंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।